1 मई के 4 बड़े झटके, गैस महंगी, गेमिंग पर सख्ती। 1 मई की सुबह अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आई है, जिनका असर सीधे आपकी जेब और लाइफस्टाइल पर पड़ने वाला है। सबसे पहला झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भारी उछाल। अब राजधानी दिल्ली में यह सिलेंडर 3071.50 रुपए में मिलेगा, यानी करीब 994 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में चाय से लेकर थाली तक महंगी हो सकती है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाला छोटू यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी 261 रुपए महंगा होकर 813.50 रुपए का हो गया है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मजदूर, छात्र और छोटे दुकानदार करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देश में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 लागू हो गए हैं। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI बनेगी, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेगी। गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स, जिसमें मनी गेम्स पर सख्ती बढ़ेगी और बाकी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब विदेशी कंपनियां भी भारतीय कानून से बच नहीं पाएंगी और यूजर्स के लिए उम्र सीमा, टाइम लिमिट और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स अनिवार्य होंगे। तीसरा बदलाव, सरकार ने डीजल और ATF यानी हवाई ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, जिससे कंपनियों को विदेशों में ईंधन बेचना सस्ता पड़ेगा और मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी। और चौथा बड़ा फैसला, संयुक्त अरब अमीरात ने OPEC और OPEC प्लस से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ने और कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। यानी एक ही दिन में 4 बड़े बदलाव, जो आने वाले समय में आपकी जेब, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तीनों को प्रभावित करने वाले हैं। आपकी जेब, आपकी बचत और आपके मोबाइल गेमिंग का अंदाज 1 मई से सब कुछ बदलने वाला है। EPFO से पैसा निकालना पलक झपकते ही मुमकिन होगा, तो वहीं ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में सरकार ने बड़ा हंटर चला दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट को लेकर लापरवाह हैं, तो अगले महीने की पहली तारीख आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंकिंग से लेकर गैस सिलेंडर तक वो 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं। 1 मई 2026 से भारत सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स लागू कर रही है। इसके तहत अब एक नई बॉडी यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी कमान संभालेगी। अब ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए है। अब अगर आप पैसे दांव पर लगाकर कोई गेम खेलते हैं, तो बैंकों को आपके ट्रांजैक्शन से पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच करनी होगी। यानी अब बिना पहचान और सुरक्षा मानकों के कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। साथ ही अब हर प्लेटफॉर्म के लिए उम्र का सत्यापन और जिम्मेदार गेमिंग फीचर्स देना अनिवार्य होगा, ताकि सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। अब बात करते हैं आपकी मेहनत की कमाई यानी PF के बारे में। अगर आप PF निकासी की लंबी प्रक्रिया से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। 1 मई से EPFO 3.0 का नया डिजिटल अवतार लॉन्च हो रहा है। अब बीमारी, पढ़ाई या शादी जैसे जरूरी कामों के लिए एडवांस क्लेम सिर्फ 3 दिनों के भीतर ऑटो सेटल हो जाएंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के क्लेम सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और सुनिए, अब आप अपने PF के पैसे को UPI और EPF लिंक्ड ATM कार्ड्स के जरिए भी निकाल सकेंगे। यानी अब आपका पैसा आपकी उंगलियों पर होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल और घरेलू गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 मई को भी सरकारी तेल कंपनियां रसोई गैस, कमर्शियल सिलेंडर और हवाई ईंधन यानी ATF के नए रेट जारी करेगा। दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए इस बार भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है। इसलिए महीने की शुरुआत में ही अपना बजट प्लान कर लेना समझदारी होगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में धोखाधड़ी भी बढ़ रही है और इसी को देखते हुए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुरक्षा के नियमों को और सख्त कर दिया है। 1 मई से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के नियम और कड़े होने जा रहे हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त सत्यापन चरणों से गुजरना पड़ सकता है। कई बैंकों ने अब 5,000 रुपए से अधिक के हर ट्रांजैक्शन पर अनिवार्य रूप से ऐप नोटिफिकेशन या SMS अलर्ट भेजने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका पैसा अब आपसे कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब आपको बस थोड़ा और सतर्क रहना होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव टैक्स को लेकर है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो अप्रैल से लागू हो चुका है, लेकिन 1 मई से इसकी पेचीदगियां टैक्स पेयर्स के लिए और बढ़ने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पिछला इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो 1 मई के बाद आपको भारी
पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली जीत और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर अब नई TDS रेट्स के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा। तो अगर आपने अब तक अपनी टैक्स फाइलिंग चेक नहीं की है तो तुरंत कर ले, वरना नुकसान तय है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े बदलाव जो 1 मई 2026 से आपकी वित्तीय दुनिया को बदलने वाले हैं। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है ताकि आप किसी भी तरह के जुर्माने या परेशानी से बच सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन गेमिंग या PF निकासी जैसे कामों से जुड़े।